गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम प्रिंस है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले नया टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अलजेब्रा सेक्शन खत्म हो चुका है, तो आज का नया टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। तो अगर आप लोग अलजेब्रा का पूरा सेक्शन अच्छे से कंप्लीट नहीं किया यार, तो ज़रूर जाओ वो वीडियोस देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। बेसिकली अभी तक इन 3 महीनों में वी हैव कंप्लीटेड अलजेब्रा एंड द पहला पार्ट जहाँ पर आप जीएसटी सीखे थे, शेयर्स एंड डिविडेंड हाल ही आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, बैंकिंग, राइट। तो फर्स्ट 2 पार्ट्स वी हैव कंप्लीटेड। अलजेब्रा वाज द बिगेस्ट पार्ट। अगर पूरे बुक को अगर मैं देखूँ तो अलजेब्रा सबसे बड़ा था, तो अलजेब्रा तो हो गया हमारा। नाउ जो नेक्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट सेक्शन फार्मूला। आज ये चैप्टर मैं आप लोग का स्टार्ट करने वाला हूँ। बेसिकली बहुत छोटा चैप्टर है सेक्शन फार्मूला। नो, विद इन 1 लेक्चर यही ख़त्म हो जाने वाला है। मतलब 2-3 फार्मूलाज है, मैं बताता हूँ, आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सेक्शन फार्मूला में बेसिकली क्या होता है, हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे मिड पॉइंट फार्मूला, राइट। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या था, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे नहीं लगेगा। बेसिकली देखो ना, सेक्शन फार्मूला जब आप सॉल्व करोगे ना, तो बीच बीच में ना डिस्टेंस निकालने को बोलेगा, तो आप डिस्टेंस फार्मूला वाला फार्मूला लगा के निकाल देना, ठीक है। बट मैं बताता हूँ क्या होता है सेक्शन फार्मूला में, आपको क्या पढ़ना है। फर्स्ट चीज़, अगर एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, मानो ए और बी, और एक पॉइंट पी है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ 2,3 ले लो, इसके कोऑर्डिनेट्स 5,6 ले लो, ठीक है। इस पॉइंट पी ने, ठीक है, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स x, y ले लो, ठीक है। ले लिया पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स। इस पॉइंट पी ने इस लाइन को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया है। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे कि देयर इज अ पॉइंट विच हैज़ डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:3, या फिर जो भी रेशियो आपको पूछा जाएगा कि आप ये वैल्यू निकालो। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना। देखो, सेक्शन फार्मूला का द फर्स्ट फार्मूला ऑफ सेक्शन फार्मूला, जो इस प्रकार के सवाल के लिए ही बना है, इस कि अगर ये हमें पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा तो वो निकालेंगे हम लोग कैसे। सिंपल तरीका है, देखो, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस f2, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। यही है सेक्शन फार्मूला, जहाँ पर आप लोग को ये पॉइंट निकालना होगा। देखो, आप पूछोगे x1 x2 क्या है, तो x1 तो ये ले लोगे ना, x1 ये है, ये y1 है। सिमिलरली ये x2 है, तो ये y2 है, राइट। तो x1 x2 y1 y2 तो मैंने बता दिया क्या है। अब पूछोगे m1 और m2 क्या है यार, सॉरी, यहाँ m2 होगा। m1 इज़ द रेशियो। उस रेशियो को, जो भी रेशियो दिया हो 1:3 या फिर जो भी रेशियो दिया हो, आप उसको m1 और m2 कंसिडर कर सकते हो। तो विल कंसिडर 1 एज m1 एंड 3 एज m2, ठीक है। तो बस इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालने का ये एक फार्मूला है। अच्छे से समझ लो यार, याद कर लो। ये फार्मूला छोटा सा फार्मूला है, ईजिएस्ट मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। देखो, जब आप एक्स कोऑर्डिनेट निकालोगे पी का, तो क्या करना है, m1 के साथ ना, इस रेशियो के साथ इसके एक्स को मल्टीप्लाई कर देना, और फिर ऐड करना, और फिर इसको इसके एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके इन दोनों के सम के साथ डिवाइड कर देना है। देखो, m1 इंटू x2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर क्या प्लस किया मैंने, m2 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है x1, मतलब जो भी रेशियो के नंबर्स हैं वो उसके उल्टे वाले x1 या y1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। m1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ x2, m2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ x1, ठीक है। और हम लोगों ने किससे डिवाइड कर दिया, m1 प्लस m2, मतलब 1 + 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये मिल जाएगा आपको आपका x कोऑर्डिनेट। एंड y कोऑर्डिनेट के लिए सेम चीज़, m1 के साथ y2 और फिर m2 के साथ y1, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यही है फर्स्ट फार्मूला ऑफ दिस चैप्टर। बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला। देखो, नेक्स्ट फार्मूला तो सबसे आसान है। देखो, अगर एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, और उस लाइन सेगमेंट को मैं बीच से
डिवाइड करूं, मान लो ये जो पॉइंट आया ये क्यू निकला, तो पॉइंट क्यू डिवाइड्स ए बी इन द ए बी इक्वली, मतलब ए और क्यू, डिस्टेंस ए क्यू इक्वल्स टू बी क्यू, ये मुझे पता चल गया। तो इसमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इसको x, y लिखो, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो इसमें एक्स वाई का निकालने का क्या तरीका है, सेम चीज़ें आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, विल गेट द आंसर। बट आप बोलोगे या भाई यहाँ पे तो रेशियो ही नहीं है, बिकॉज दे आर इक्वली, इक्वल है मतलब रेशियो तो 1:1 का है ना। अगर दो लाइन सेगमेंट इक्वल है तो उन लोगों का रेशियो 1:1 हुआ ना। वैसे भी कर सकते हो, तो एक फॉर्मूला आने वाला है, शॉर्ट में बताता हूँ कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। तो q के कोऑर्डिनेट्स ये होने वाले हैं, x1 बाई एक्स टू प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। कैसे हुआ देखो, ये भी जान लो, जब आप 1 1 m1 की जगह बैठाओगे ना, तो 1 1 तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, 1 इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ रहने वाला है, तो x2 प्लस x1 ही हुआ, और नीचे 1 प्लस 1 2 हो गया। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बना x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। तो अगर कोई रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उस रेशियो को हम m1 और m2 लेंगे, एंड उसके ऑपोजिट वाले कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे उसी के सम से, और हमें मिल जाएगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली अगर इक्वली डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बस कुछ नहीं करना, दोनों के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, डिवाइड बाई टू कर दो बस, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। ठीक है, अब बात करते हैं इस चैप्टर के थर्ड सवाल, थर्ड फार्मूला के ऊपर। तो थर्ड फार्मूला ये जान लो यार, ये समझो और जानो, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो भाई, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल होता क्या है, देखो अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो बेसिकली सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल होता है कि जो तीन मीडियंस निकलते हैं ट्रायंगल के साइड से, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो यहाँ से मैंने एक मीडियम बनाया इस वाले साइड के ऊपर, यहाँ इस वर्टेक्स से इस वाले साइड पे बनाया, और इस साइड से इस वर्टेक्स पे बनाया। तो देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट पता है x1 y1, इसका मानो x2 y2, और इसका x3 y3, तो अगर मुझे इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो मुझे सवाल में बोला जाएगा कि मुझे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ठीक है, तो सेंट्रॉइड्स के कोऑर्डिनेट निकालने का भी बहुत आसान तरीका है। क्या होता है देखो, पहला तरीका बताता हूँ मैं आप लोग को, उसको आप लोग कर लीजिएगा घर में। देखो, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल मतलब क्या होता है, वो सरफेस को इक्वली डिवाइड करता है। तो जो ए और ये मीडियम आ रहा है, तो मतलब बी और सी तो बराबर है, तो इस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू निकाल लिया। ठीक है, अभी एक चीज़ जानना है आप लोग को, जो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल होता है ना, वो बेसिकली उस साइड और वर्टेक्स को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। दिस इज़ अ फैक्ट। अगर मैं इस वाले को देखूं तो ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, सिमिलरली ये भी 1:2। तो दिस इज़ अ फैक्ट कि कोई भी ट्रायंगल का मीडियन जहाँ पर इंटरसेक्ट करे, उसके एक साइड से दूसरे वर्टेक्स तक, ऑपोजिट वर्टेक्स तक, वो बेसिकली 1:2 के रेशियो में ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ का कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गया, और ए का कोऑर्डिनेट्स पता है इस रेशियो में, इस रेशियो भी पता है आपको, बस ये फॉर्मूला लगा लेना है, और जी का मतलब ये जो सेंट्रॉइड है इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना है। बट इन शॉर्ट, जब आप ये सब करेंगे एंड एट द एंड क्या वैल्यू मिलने वाला है, एट द एंड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल है, देखो बहुत मज़ेदार और बहुत आसान सा वैल्यू निकलेगा। आई मीन फार्मूला देख के कि ऐसे करना है, पहले इसका निकालना है फिर उसके साथ करना है, इट्स लुकिंग वेरी टफ, बट एट द एंड आपको क्या मिलेगा कि इस पॉइंट को अगर मैं जी कंसिडर करूँ, तो जी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो यही है कोऑर्डिनेट्स सही में। तो अगर आपको सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है, x के तीनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, डिवाइड बाई 3 करो, ये मिल गया इसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y के साथ भी है। तो बेसिकली इस चैप्टर में
आपको सिर्फ इतने ही चीज़ जानने की ज़रूरत है, सिर्फ 3 फार्मूला है। सेंट्रोइड कैसे निकालना है, तीनों वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स को साइमल्टेनियसली ऐड करो और डिवाइड बाई 3 करो, मिल गया सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली अगर मिड पॉइंट में आ रहा है कोई भी लाइन सेगमेंट के, तो दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2। और अगर कोई रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो m1 के साथ इस वाले x का कॉम्पोनेंट और m2 के साथ इस वाले, सिमिलरली m के साथ ये वाला y कॉम्पोनेंट, तो m2 के साथ ये वाला y कॉम्पोनेंट, सबको ऐड करना है और लास्ट में डिवाइड बाई m1 प्लस m2 विच इज़ द रेशियो। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस चैप्टर के सवाल की तरफ। सवाल देखो, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो 2:3। तो सवाल बड़ा आसान सा है, दिया गया है कि दो पॉइंट्स हैं A एंड B, वहाँ से लाइन सेगमेंट पास हो रहा है, ठीक है, उसको एक पॉइंट P है डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में, ठीक है, और हमें फाइंड करना है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, जो हम लोग अज्यूम कर लेंगे x कॉमा वाई। इसका मुझे पता है -3,3, इसका भी मुझे पता है 2,-7। तो बस देखो यार, वो सेक्शन फार्मूला वाला केस हो गया। तो बस लिखोगे आप लोग बाय अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला, और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, बस यही चीज़ लिखना है, बाय अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला। वो फार्मूला आप यूज़ करोगे नेक्स्ट लाइन में। इसको m1 ले लो, इसको m2 ले लो, ठीक है, तो क्या हो गया, m1 इंटू x2, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और ये हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। देखो, इस यूनिट में बेसिकली स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं कि x1 और x2 क्या है। लोग बहुत कंफ्यूज कर लेते हैं बिकॉज ये ऑपोजिट के साथ है ना। तो फॉर क्लैरिटी x1 y1 लिख के रखो, ठीक है, कि जैसे ही देखो कि यार x2 है तो x2 ढूंढो आप। x2 में क्या लिखा है आपने, फॉर क्लैरिटी आपको ये करना चाहिए। तो m1 2 है, मेरा x2 भी 2 है, 2 इंटू 2 प्लस m2 इज़ 3 एंड x1 इज़ -3, तो 3 इंटू 3 इज़ -9, ठीक है, बाई 2 प्लस 3 5। सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 2 इंटू y2 इज़ -7 प्लस m2 इज़ 3 एंड दिस इज़ ऑल्सो 3, तो 9 बाई 2 प्लस 3 5। तो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, 2 2 ज़ा 4 प्लस -9, तो ये बना -5 बाई 5 कॉमा 2 7 ज़ा 14, -14 प्लस 9 इज़ -5 बाई 5। तो ये कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही आए, -1 कॉमा -1। तो ये हो गया हमारा P का कोऑर्डिनेट्स। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं इस यूनिट से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो बच्चों, अगला सवाल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब देखो, ये ना पिछले सवाल का ही बेसिकली एक मॉडिफिकेशन है, मैं बताता हूँ कैसे। लिखा है कोऑर्डिनेट्स तो दिए हुए हैं ए बी, बट क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो ए पॉइंट इज -2,2, लाइन सेगमेंट है ना, तो यहाँ पे डॉट होगा, ठीक है, देयर बी नो एरो बिकॉज वो तो लाइन हो जाता है, लाइन कभी एंड नहीं करता, और ये बन जाएगा 2,8, ठीक है। अभी पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। रिमेंबर दिस, अच्छे से पढ़ना, पॉइंट नहीं पूछा है, पॉइंट्स पूछा है। विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। अभी देखो, इस लाइन सेगमेंट के बीच में मैं कितने लाइन सेगमेंट मतलब कितने पॉइंट में डालूंगा कि ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ऑब्वियसली 3, बिकॉज अगर मैं 2 डालूंगा तो एक और 2 ही पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड हो पाएगा नहीं है। अगर मैं एक पॉइंट डालता हूँ तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 2 पॉइंट डालूंगा तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो अगर मुझे 4 इक्वल पॉइंट पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मैं 3 पॉइंट्स डालूंगा, ठीक है। 1 2 3 4, नाउ दे आर डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। हम नाम दे देंगे PQR। अब क्वेश्चन में मुझे दिया गया है कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो चुके हैं, मतलब AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू RB। हमें रेशियो नहीं पता, बट हमारे पास तो सबसे बड़ा हथियार है यार, हमें पता है कि इक्वल 4 पार्ट्स हैं, और क्या चाहिए। तो नाउ मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर इसको मैं x ले लूँ, हर एक को मैं x ले लूँ,
तो अगर हर एक को मैं x ले लेता हूँ तो मतलब ए पी इक्वल्स टू एक्स, पी क्यू इक्वल्स टू एक्स, क्यू आर इक्वल्स टू एक्स। अब मुझे बताओ ए आर किसके बराबर होगा? ए आर किसके बराबर होगा? ए पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर, राइट? तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x। एंड व्हाट इज बी आर इक्वल्स टू? बी आर तो एक्स ही है भाई, बी आर इक्वल्स टू एक्स। तो इसके रेशियो ले लो यार, ए आर बाई बी आर का रेशियो ले लो। क्या आया? 3x बाई एक्स इक्वल्स टू 3:1 आया। तो अब हम लोग पहले ये पॉइंट कंसिडर करके करेंगे, ठीक है? वील कंसिडर दिस पॉइंट फर्स्ट। तो अब देखो ये उसके इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, तो आप लोग अब यार आसानी से निकाल सकते हो। अच्छा रुको, एक और आसान तरीका है मेरे पास। मैंने ये तरीका बता दिया आप लोग को कि आप ए आर और बी आर ले लो। तो ए आर कितना आया मेरा? ए आर का रेशियो के हिसाब से आया 3, एंड आई नो बी आर इक्वल्स टू का रेशियो में मेरा 1 आया। तो अब मैं आर के कोऑर्डिनेट्स आराम से निकाल सकता हूँ ना बाई अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला। अब ये इसके बराबर हो गया। बट आई टेल यू द ईजिएस्ट वे राइट नाउ। देखो ए पी इक्वल्स टू पी क्यू है, सिमिलरली क्यू आर इक्वल्स टू आर बी है। तो ए क्यू इक्वल्स टू क्यू बी भी तो हुआ ना। इसका मतलब ये क्या है? क्यू इज सिचुएटेड इन द मिडिल पॉइंट ऑफ ए एंड बी, क्योंकि ए पी इक्वल्स टू पी क्यू एंड क्यू आर इक्वल्स टू बी आर है। तो अगर ये 2x हुआ तो ये भी 2x। तो q मेरा मिड पॉइंट मिल गया मुझे। तो मैं q के पॉइंट्स तो आराम से निकाल लूँगा यार। q के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? सेकंड फार्मूला अप्लाई करके, विच इज़ द मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला आप लोग यूज़ करोगे। तो बस क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, -2 प्लस 2 विच इज़ अगेन ये तो ज़ीरो ही हो गया, एंड 2 प्लस 8 10/5। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स मेरे निकल गए 0,5। अभी देखो ए और क्यू के बीच में पी मिडिल पॉइंट हो गया ना, बिकॉज ए पी इक्वल्स टू पी क्यू। तो अगर मेरा क्यू इन इस ए बी के बीच में था, तो मेरा पी इसके बीच में है। अब मुझे ए भी पता है, मुझे क्यू भी पता है, तो मैं पी तो आराम से निकाल लूँगा ना बाय अप्लाइंग दिस सेम फार्मूला। सिमिलरली अगर क्यू और बी को देखा जाए तो आर भी तो बीच में है ना, तो निकाल लोगे ना। तो ज़रूर निकालना इसका आंसर, एंड कमेंट मी डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? तो देखो यार, मैंने आपको 2 अल्टरनेटिव तरीके बताए। ये तरीका जहाँ पर आप ये रेशियो करके कर सकते हो, जैसा आपको आसान लगे, बट मोस्टली स्टूडेंट्स ये प्रेफर करेंगे बिकॉज इट बिकम्स अ क्वाइट लेंदी वे। अगर मैथ्स लेंदी हो जाए ना, तो मिस्टेक्स बहुत होने का चांस होता है। तो भी शॉर्टकट तरीका मत अपनाओ, शॉर्टेस्ट वे अपनाओ, सही वे, करेक्ट वे, ठीक है? तो यू कैन गो फॉर दिस वे। और ऑल्टरनेटिव भी बता दिया यार कि बाई चांस एग्जाम में ये नहीं याद आया, तो ये एक ऑल्टरनेटिव है कि इसको 3x ले लिया, तो इसको ये तो x हुआ ना, तो ये रेशियो 3:1 आ गया। तो मैंने रेशियो खुद ही निकाल लिया अपना। क्वेश्चन में मुझे रेशियो दिया ना हो, बट मैंने क्वेश्चन को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके रेशियो खुद ही निकाल लिया, राइट? ठीक है, तो सॉल्व करो, एंड पी क्यू आर के मुझे कोऑर्डिनेट्स जल्दी कमेंट करो, ठीक है? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो नेक्स्ट सवाल है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2a,4 एंड -2,2b इज 1,2a + 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये 2007 का बोर्ड एग्जाम का सवाल है, बहुत आसान सवाल है, जल्दी से ये चुटकी बजा के सॉल्व होगा। देखो एक लाइन सेगमेंट है जिसका पहला कोऑर्डिनेट है एक -2,2b है, और दूसरा है 2a,4। इसका मिड पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? 1,2a + 1, ठीक है? मुझे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो इसका जो मिड पॉइंट है, अच्छा ठीक है, इसको ए और बी ले लो, ये ना पी ले लो, पी पर फ्रेंड्स, इसलिए पी ले लो। तो ए और बी का मिड पॉइंट क्या होगा? दिस का सम प्लस दिस का सम बाई 2। तो बस पी के कोऑर्डिनेट्स इसके वे में निकालते हैं, चलो। तो क्या होगा? -2 + 2a/2, और इसका क्या होगा? 2b + 4/2। तो नाउ मुझे b के कोऑर्डिनेट्स पहले से ही पता है कि क्या है, तो इसका मतलब दिस इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू दिस। तो बस ये p का x कोऑर्डिनेट था और ये p का y कोऑर्डिनेट था, तो बस इसके साथ इक्वेट कर दो यार। -2 + 2a/2 = 1, और 2b + 4/2 = 2a + 1। तो इधर से क्या आने वाला है? -2 + 2a
इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये उधर जाने के बाद आएगा 2a इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से मेरा a का वैल्यू क्या आया, 2। राइट, तो बस यहाँ पर a का वैल्यू पुट कर दो यार, और b का वैल्यू झटाक से मतलब निकाल दो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिस सवाल इज डन। देखो, नेक्स्ट सवाल है, कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग a एंड b इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट p, x, 3। तो देखो मेरे को p x, 3 दिया हुआ है, मुझे वो रेशियो निकालना है। इस बार रिवर्स हो गया। तो a और b मुझे दिया हुआ है, पॉइंट ले लो, a ले लो -4, 2 और b ले लेते हैं 3, 6। p का कोऑर्डिनेट मुझे x और 3 बताया गया है, मुझे इस बार रेशियो निकालना है। अभी देखो रेशियो का एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जान लो यार, कि सवाल एकदम ध्यान से सुनना, जान लो ये चीज़ कि जब रेशियो नहीं दिया हो ना, तो m1 और m2 मत लेना, बिकॉज ना वो लेंदी हो जाएगा। बिकॉज m1 एंड m2 आपको एक ही इक्वेशन से नहीं मिल पाएंगे, तो आप इसको ना बेसिकली k:1 ले लेना। आप सोच रहे हो कि पहले से ही भैया ने 1 अज्यूम कर लिया इधर इसका, नहीं, जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे यू नो इट कि k:1 लेने का फ़ायदा क्या है। k:1 लेने का फ़ायदा है ना कि वो 2 वेरिएबल से एक वेरिएबल में रिड्यूस हो जाते हैं। तो वो रेशियो को हम k:1 ले लेंगे एंड वील सॉल्व इट अगेन। ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे पता है x कोऑर्डिनेट मेरा x दिया हुआ है, तो भाई मैं इसका x कोऑर्डिनेट का निकालूंगा तो मेरे पास तो 2 वेरिएबल्स वाला इक्वेशन हो जाएगा। तो नो चांस मैं x कोऑर्डिनेट का p का निकालूं और वेस्ट माय टाइम। ओके, मैं स्ट्रेटली y कोऑर्डिनेट को निकालूंगा, बिकॉज y कोऑर्डिनेट का मेरे को वैल्यू दिया हुआ है। तो p का y कोऑर्डिनेट अगर मैं सेक्शन फार्मूला से लगाऊं तो क्या निकलेगा, k इंटू 6k प्लस 1 इंटू 2 विच इज़ 2 बाई k प्लस 1, और इसका वैल्यू मुझे क्या दिया हुआ है, 3। मैं x का भी निकाल सकता था, बट क्योंकि ये x के टर्म में दिया हुआ है तो k और x 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे ना, तो k का वैल्यू निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो बी स्मार्ट एंड सी कि कौन सा चीज़ कहाँ पर कब अप्लाई करना है। तो इधर से क्या हो जाएगा, 6k प्लस 2 इक्वल्स टू 3k प्लस 3। 3 को इधर भेजो तो ये बन जाएगा 3k इक्वल्स टू 1। तो इधर से k क्या आया मेरा, 1/3। राइट, तो k का वैल्यू मेरा निकला 1/3। तो मैं रेशियो आराम से निकाल सकता हूँ यार। रेशियो क्या था, रेशियो था k:1 का, रेशियो था k:1 का, तो मैं k/1 लिखूंगा। k का वैल्यू कितना है, 1/3 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ से रेशियो क्या आया, 1/3 विच इज़ 1:3। तो दिस इज़ द रेशियो इन विच इट इज़ डिवाइडेड। तो देखिए आप, 1 की जगह पर कोई और ऑटोमेटिकली आ गया। मैंने k:1 सिर्फ इसलिए लिया था ताकि ये वेरिएबल्स कम हो। जब आप एंड में उसको k/1 और k:1 वाले फॉर्मूला में लगाओगे तो कभी कभी 2/3 भी होता है ना, तो रेशियो कुछ और आ जाता है। इस केस में तो 1 था इसलिए 1:3 आया। बाई चांस 2 और 3 होता तो रेशियो 2/2:3 हो जाता। राइट, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो नेक्स्ट सवाल है, ये सवाल बेसिकली 2013 के बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि ए और बी पॉइंट है, जो ए है एक्स एक्सिस में जो लाई कर रहे हैं एंड बी इज़ लाइंग इन द वाई एक्सिस। पी का पॉइंट्स हमें दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो जाहिर सी बात है यार, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट पे है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो ज़ीरो होगा ना। एक्स कोऑर्डिनेट में अगर कोई भी पॉइंट लाई करे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है, तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एक्स अज्यूम कर लेंगे। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट लाई करता है वाई कोऑर्डिनेट पे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो हो जाता है और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग वाई अज्यूम कर लेंगे। तो बस सेक्शन फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने का कोशिश करेंगे। तो ये 2:3 के रेशियो में है, तो बस निकाल लो यार। ए और बी हमें दिया गया है, पी बीच में है और रेशियो है 2:3 का। दिस इज़ x,0 एंड दिस इज़ 0,y। तो बस इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे पी के बाय सेक्शन फार्मूला। आप लोग लिख लेना सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 इज़ 0 प्लस 3 इंटू एक्स 3x बाई 2 बाई 2 प्लस 3 5, और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 इंटू वाई 2y प्लस 3 इंटू 0 इज़ 0 बाई 5।
नाउ पी के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले, 3x/5 और 2y/5। तो बट पी के कोऑर्डिनेट्स तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए गए हैं, इसका मतलब 3x/5 इक्वल्स टू -3, सिमिलरली 2y/5 इक्वल्स टू 4। तो इधर से 3 तो कटा, आया 1, तो x इक्वल्स टू मेरा आया -5 और y का वैल्यू क्या मिला मेरा, तो 2 से कट जाएगा 10। तो बस a का कोऑर्डिनेट्स मेरे को क्या मिला, -5, 0। सिमिलरली b का कोऑर्डिनेट्स मुझे क्या मिला, 10, 0, 10। ठीक है, तो ये है मेरा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं इसके, बस आपको समझना होता है। ये अगर x कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 हुआ, और अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो जल्दी से बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ट्रायंगल का सेंट्रोइड दिया हुआ है g, उसका कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है, a का दिया हुआ है, b का 4, b है और c का a, 1 है। मुझे फाइंड करना है a और b। तो सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था यार, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, सिमिलरली y1 y2 y3/3। बस याद है ना, याद कर लो अच्छे से यार, कुछ याद करने वाली तो बात नहीं है। बस तीनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करना है, डिवाइड बाई द जितने लिए हो यार, 3 ठो लिए हो तो डिवाइड बाई 3 कर दो यार। बस ये आसान तरीके से याद कर लो, और y1 प्लस y2 y3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 4 + a/3, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 + b + 1/3। ठीक है, तो ये मेरे को मिला सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट्स। बट ऑलरेडी मुझे सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट तो पता है, विच इज़ 4, 3। इसका मतलब ये x कोऑर्डिनेट और ये तो सेम है। तो 1 + 4 5 + a/3 इक्वल्स टू 4, ये मुझे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दिया गया है। सिमिलरली 3 + 1 4 + b/3 इक्वल्स टू 3 भी दिया गया है यार। तो इधर से मैं निकाल लूँगा, मैं a का वैल्यू निकाल लूँगा। तो a क्या हो जाएगा, 4 × 3 12 -5। तो a का वैल्यू मेरा निकला 7, और b का वैल्यू मेरा इधर से क्या निकलेगा, इंटू 9 -4। तो देयरफॉर b इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से मुझे a और b का वैल्यू निकल गया, विच इज़ 7 और 5। और अगर एक डिस्टेंस फार्मूला का भी सवाल ले लेते हैं यार, डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से, तो मुझे निकाल के दिखाओ यार BC का लेंथ कितने होने वाला है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड BC। तो यार B का मुझे पता चल गया 5 है, और ये का पता चल गया 7 है। तो B इज़ नाउ 4, 5 एंड C इज़ नाउ 7, 1। तो बस डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है आराम से। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, क्या होगा ये, √, याद है ना डिस्टेंस फार्मूला, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बस x1 क्या ले लो यार, x1 तो √25 आया, तो क्या आने वाला है, 5 यूनिट्स आएगा। ठीक है, तो आप ये भी पूछ सकते हो यार, √25 है तो ±5 आना चाहिए, बिकॉज रूट से जो भी वैल्यू निकलता है वो तो प्लस माइनस अपने साथ लेकर निकलता है। तो देखो बच्चों, आप लोग ना पहले +-5 ही लिखना अच्छे से, जो अच्छा स्कोर करना चाहता है, बिकॉज प्रेजेंटेशन भी एक चीज़ होती है। तो यू कैन राइट इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट कि सिंस डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एंड लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर BC का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, विच इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आप डायरेक्टली 5 यूनिट्स लिखो, बट प्रेजेंटेशन अच्छा चाहते हो, you want to impress the examiner and you have time as well, then you should write this. Since distance and length cannot be negative, therefore BC equals to 5 unit। ये तो सब जानता है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता।
सो ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ये चैप्टर यहाँ पर जो सेक्शन फार्मूला का है ख़त्म होता है। मैंने लगभग आपको हर प्रकार का सवाल करा दिया है। बहुत छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। इनफैक्ट ये चैप्टर जब मैं क्लास 10 में था हम लोगों ने खुद किया था, मतलब सर के बोलने से पहले भी डिड दिस बिकॉज इट वॉज अ वेरी इजी चैप्टर। ये चैप्टर बहुत आसान था, इसलिए सर के बोलने से पहले हम लोग ख़त्म कर दिए थे। सो प्रैक्टिस द सम्स, मैं फ़ोटोज़ दे दूंगा यूट्यूब में कि सम्स के, यू शुड प्रैक्टिस। विल बी बैक विथ अनदर वीडियो जहाँ पर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।